प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी इस मनु क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज के क्लास में आपको 50 प्रश्न करवा रहा है दोस्तों। 50 में से अगर आपने 35 प्रश्नों का यहाँ पर सही जवाब दे दिया ना, तो मान के चलो आपका सिलेक्शन पक्का दोस्तों। तो याद रहे, आपको 50 में से 50 प्रश्न देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ था? चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ था? पृथ्वीराज, वासुदेव, विग्रहराज चतुर्थ या आपके अर्णोराज? जल्दी से बताओ क्या बता रहे हो। सबका कमेंट आ रहा है और यहाँ पर आप विग्रहराज चतुर्थ बता रहे हो, यानी कि आपका सी ऑप्शन सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न, राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ पर है दोस्तों? भीलवाड़ा, भरतपुर, जोधपुर या आपके चित्तौड़गढ़? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आप सीईटी का एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, आज के इस क्लास को कंप्लीट पूरे के पूरे देख लीजिएगा। विजय स्तंभ की बात हो रही है। विजय स्तंभ आपके चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। चावड़ा राजपूत राजवंश का शासन राजस्थान में कहां पर था? चावड़ा राजपूत राजवंश का शासन राजस्थान में कहां पर था? झालावाड़, मेवाड़, जयपुर या आपके आबो? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आपने स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और क्लास को लाइक कर दो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप आबू बता रहे हो। क्या बता रहे हो? आबू बता रहे हो। आपका डी ऑप्शन से हो गया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न, राजस्थान में कछवाहा राजवंश के क्षत्रिय कहाँ स्थित है? राजस्थान में कछवाहा राजवंश के क्षत्रिय कहाँ पर है दोस्तों? बूंदी, गेटौर, मंडौर या आपके झालावाड़? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी साथियों को यहाँ पर कमेंट कर देना ही। क्या बता रहे हो? गेटौर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? गेटौर बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। यहाँ पर मैं आपको 50 में से 50 प्रश्न करवा रहा हूँ और आपको 50 में से 35 प्रश्नों का सही जवाब देना है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, जैसलमेर के सागरमल गुफा का देहांत कैसे हुआ था? यानी कि बात हो रही है दोस्तों सागरमल गुफा की। सागरमल गुफा की मृत्यु कैसे हुई थी? बीमारी के कारण हत्या कर दी थी, आत्महत्या की, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसलमेर यानी कि सागरमल गोपाल में जैसलमेर के निवासी है और उनके जेल में हत्या कर दी थी, यानी कि जेल में उन्हें क्या कर दिया? जिंदा जला दिया गया था। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। पशु पक्षी, फल फूल, वृक्ष आदि का चित्रण की शैली में वह विश्वसनीय हुआ दोस्तों? जल्दी से बताओ। सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड। यहाँ पर आप बूंदी शैली बता रहे हो। क्या बता रहे हो? बूंदी शैली बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्नोई समाज के संस्थापक कौन थे? विश्नोई समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? जाम्बोजी, पाबूजी, हरबूजी या आपके रामदेव जी? जल्दी से बताओ। अगर आपने इस क्लास को दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया ना, तो जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दो। बताओ। विश्नोई समाज के संस्थापक है जाम्बोजी थे। आपका ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देख लो। गोयल के पिता का क्या नाम था? गोयल के पिता का क्या नाम था? जल्दी से बताओ। विक्रमादित्य, शिलादित्य, नागादित्य या बालादित्य? जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड। शिलादित्य बता रहे हो। क्या बता रहे हो? शिलादित्य बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए थे? राजस्थान में किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए थे? मेहरानगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़ या आपका घाघरोन है? जल्दी से बताओ। तो सर्वाधिक आक्रमण है या आपके तारागढ़ दुर्ग में हुए थे। आपका 80 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो।
लक्कड़ आओ कक्कड़ के नाम से, लक्कड़ आओ कक्कड़ के नाम से किस नेता के जाना जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अगर आपको सीईटी एग्जाम क्वालिफाई करना है, आज की क्लास कंप्लीट देख लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। जय नारायण व्यास बता दिया, आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है मेवाड़ की रानी कर्णावती के जौहर की जानकारी किससे प्राप्त होती है? मेवाड़ की रानी कर्णावती के जौहर की जानकारी किससे प्राप्त होती है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार, यहाँ पर बता रहे हो पुरका ताम्रपत्र से, यानी कि आपका बी ऑप्शन सभी का सही है। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न के राजस्थान राज्य के एकीकरण के दौर में सिरोही को राजस्थान में कब शामिल किया था? राजस्थान राज्य के एकीकरण के दौर में सिरोही को राजस्थान में कब शामिल किया गया था? चतुर्थ चरण है, षष्ठम चरण है, प्रथम चरण है या आपके सप्तम चरण है? जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है? क्या बता रहे हो? यहाँ पर षष्ठम चरण आप बता रहे हो, आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न है राजस्थान के किस अभ्यारण्य में साइबेरियन सारस आते हैं? राजस्थान के किस अभ्यारण्य में साइबेरियन सारस आते हैं दोस्तों? सीता माता का अभ्यारण्य है, शेरगढ़ अभ्यारण्य है, केवलादेव घनापक्षी या रामगढ़ अभ्यारण्य है? चलो बताओ, जल्दी जल्दी से आप कमेंट करो, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है? केवलादेव घनापक्षी उद्यान बता दिया, आपका सी ऑप्शन सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो, बैराट की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बैराट की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बेड़च नदी, सोम नदी, बाण गंगा नदी या आपके माही नदी? चलो बताओ, बैराट की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? क्या गुरु जी, बैराट की पहाड़ी से आपके बाण गंगा नदी निकलती है। कौन सी नदी? बाण गंगा नदी निकलती है। आपका सी ऑप्शन सही है। इसे बाण गंगा नदी को अर्जुन के गंगा भी कहते हैं। अगला प्रश्न देख लो, पांचना बांध किस जिले में स्थित है? जल्दी जल्दी से बताओ, पांचना बांध कहाँ पर है दोस्तों? बताएगा जयपुर है, भरतपुर है, बांसवाड़ा या आपके करौली? जल्दी जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। पांचना बांध मिट्टी से निर्मित बांध है, पांचना बांध आपके करौली में। कहां पर है दोस्तों? पांचना बांध आपके करौली में, यानी कि आपका डे ऑप्शन सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम सेब की खेती प्रारंभ हुई थी। राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम सेब की खेती कहां पर प्रारंभ हुई थी? बताओ। माउंट आबू, झालावाड़, गंगानगर या आपके भरतपुर है? चलो बताओ, क्या बता रहे हो? माउंट आबू बता रहे हो। क्या बता रहे हो? माउंट आबू बता रहे हो, जो आपके सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही में। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो ठंडा जो मौसम होता है ना, ठंडा, वहां पर सेब की खेती की जाती है, और राजस्थान में माउंट आबू एक ठंडा क्षेत्र है। अगला प्रश्न देख लो, निम्न में से किस काल में राजस्थान राज्य में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। त्रिकाल, त्रिकाल का मतलब होता है कि अन्न जल और चारा, अन्न जल और चारा तीनों का अकाल पड़ गया। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न के राजस्थान की वह फसल जो भूमि संरक्षित फसल की श्रेणी में आती है। राजस्थान की वह फसल जो भूमि संरक्षित फसल की श्रेणी में आती है, बताओ। गेहूं, बाजरा, उड़द या आपके सरसों? फटाफट से बता दो भाई, सबको कमेंट करना है। और उड़द, उड़द जो है ना, उड़द से खाद मिलता है इस खेती को, ठीक है? खाद, खाद बनता है। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में जावर माइंस कहाँ पर है? राजस्थान में जावर माइंस कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर है, पाली, जोधपुर है या आपके नागौर है? चलो बताओ, राजस्थान में जावर माइंस कहाँ पर है दोस्तों? आप सबको कमेंट करना है। क्या बता रहे हो? उदयपुर। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप उदयपुर बता रहे हो।
जो भी विद्यार्थी यहाँ पर उदयपुर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में टंगस्टन के खाने कहाँ स्थित है? राजस्थान में टंगस्टन के खान कहाँ पर है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो बताओ, जल्दी जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान में टंगस्टन के खान कहाँ पर है दोस्तों? आप सबको कमेंट करना है कि गुरु जी डेगाना नागौर में। कहाँ पर है? डेगाना नागौर है, आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। उदयपुर प्रजा मंडल से संबंधित महिला कौन है? उदयपुर प्रजा मंडल से संबंधित महिला कौन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बताया आज की क्लास में 50 प्रश्न करवा रहा हूं, आपको 50 में से 50 प्रश्न देखना है। चलो भाई, क्या बता दिया? यहाँ पर जो आपका आंसर है ना, यहाँ पर आप नारायणी देवी वर्मा बता रहे हो, आपका ऑप्शन बी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। निम्न में से वागड़ के गांधी कौन कहलाते हैं? निम्न में से वागड़ के गांधी कौन कहलाते हैं दोस्तों? बताओ। हरिदेव जोशी, सागरमल गोपा, भोगीलाल पांड्या या इनमें से कोई नहीं? बात हो रही है दोस्तों वागड़ के गांधी। वागड़ के गांधी के नाम से किसे जानते हैं? आप सभी को कमेंट करना है। तो ये आपके भोगीलाल पांड्या को जानते हैं, आपका सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। प्रताप को हराने के लिए अंतिम प्रयत्न के रूप में अकबर ने किसे भेजा था? तो दोस्तों इस प्रश्न को सही करने के लिए आपको याद होना चाहिए जमा बट्टो। क्या याद होना चाहिए? जमा बट्टो आपको याद होना चाहिए। जे का मतलब है जलाल खान, जलाल खान। माँ का मतलब मान सिंह, बे का मतलब भगवंत दास है, टो का मतलब के टोडरमल। क्या हो जाएगा? टोडरमल हो जाएगा। तो लास्ट के रूप में टोडरमल को भेजा गया था। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? अगर आपको सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्लास कंप्लीट देख लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। चलो बताओ, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कोकुंदा में हुआ था, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में छप्पन के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? छप्पन के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो? यहाँ पर है, आप बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी, चलेगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितने सेंटीमीटर है? यानी हमारा जो राजस्थान है ना, इसमें औसत वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? चलो जल्दी से बताओ। तो देखिएगा 57 से 58 सेंटीमीटर के करीब हमारे राजस्थान में वर्षा होती है, लेकिन शायद इस साल तो 30 से 40 सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि इस साल वर्षा हो ही नहीं थी भाई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिएगा। चंबल राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? यानी चंबल नदी है जिसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, और ये आपके राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? करिहार के नगर से, चौरासीगढ़ से, भैंसरोडगढ़ से या इनमें से कोई नहीं? तो बात हो रही चंबल नदी की, और ये आपके 84गढ़ से प्रवेश करती है, आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। चंबल नदी राजस्थान के किस जिले में नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे बात करूं, चंबल राजस्थान के दक्षिण भाग में नहीं जाती है, दक्षिण भाग में नहीं जाती है। तो आपको इसका आंसर मिल ही गया होगा भाई, क्योंकि झालावाड़ आपका दक्षिण क्षेत्र में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कितने प्रतिशत लंबाई है? यानी कि राजस्थान है ना, इसमें अरावली की लंबाई 550 किलोमीटर। ठीक है, कुल अरावली की लंबाई कितनी है? कुल 650 किलोमीटर, जिसमें से 550 हमारे राजस्थान में। यानी 650 में से 550 कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो ये आपके लगभग 80% हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो 80% हमारे राजस्थान में अरावली पर्वत है। चलो अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहाँ बनते हैं? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहाँ पर बनते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ,
क्या बता दिया? यहाँ पर उपरोक्त सभी आप बता रहे हो, आपका डी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देखेगा, राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग कौन सा है? दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूं, 50 प्रश्न करवाऊंगा, आपको 50 में से 50 प्रश्न देखना है। बताओ भाई। वेरी गुड, शानदार सा प्रश्न है। राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश, तो ये आपका पूर्वी मैदानी भाग, आपका ऑप्शन बी यहां पर से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे आपको वहां ले जा सकती है? चित्तौड़गढ़ है, जैसलमेर है, या आपका उदयपुर है? बताओ। केवल और केवल आपको पत्थर की टांगे वहां ले जा सकती है, तो ये आपका ऐसा जैसलमेर जिला है। और जैसलमेर में आपका सोनार का जो दुर्ग है ना, जिसके बारे में कहते हैं। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी में अजमेर दुर्ग की स्थापना किसने की? 7वीं शताब्दी में अजमेर दुर्ग की स्थापना किसने की थी? अर्णोराज, कीर्तिपाल, वासुदेव, या आपके अजयपाल? जल्दी से बताओ। 7वीं शताब्दी में अजमेर दुर्ग की स्थापना की बात हो रही है। अजयपाल, अजयपाल बता रहे हो ना? आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, त्रैन का मैदान वर्तमान में कहाँ पर है? त्रैन का मैदान वर्तमान में कहाँ पर है दोस्तों? जल्दी से बताओ। ये हो जाएगा करनाल में। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, राज प्रशस्ति के लेखक का क्या नाम है? काफी अच्छा प्रश्न है। राज प्रशस्ति के लेखक का नाम आपको बताना है। क्या हो जाएगा? रणछोड़ भट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रणछोड़ भट्ट हो जाएगा। आपका से ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, निम्न में से किन स्थलों पर पूरा पुरासा पुरासा पुरापाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए? दोस्तों पुरापाषाण कालीन की बात हो रही है, तो हो जाएगा आपका जैल, डीडवाना और नागौर से। अगला प्रश्न देख लो दोस्तों, डेली इस प्रकार की मैं आप क्लास करवाता हूँ, आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। दिलवाड़ा जैन मंदिर विमल शाही किसका प्रयोग हुआ है? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। तो सफेद मार्बल का इसमें प्रयोग हुआ। आपका से ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के जन्म किस दुर्ग में हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के दुर्ग में 9 मई 1540 को हुआ था। याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। अगला प्रश्न लिख लो, शेरवे जाति की कुल देवी कौन सी है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बताओ, अगर आप सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है कि गुरुदेव मुझे सीईटी का एग्जाम है पहले बार में क्वालिफाई करना है, तो आप सबके लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बना दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर आप दोस्तों इस ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। यानी कि मैं आपसे गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप पहले बार सीईटी का एग्जाम देने जा रहे हो और आपका सपना है कि गुरुजी मुझे सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो इंतजार मत करो, जल्दी से आप इस 5000 प्रश्नों की ई बुक को परचेज करके पढ़ लो। गुरुजी ई बुक हमें कहाँ और कैसे मिलेगा? तो इसको आपको नाम मात्र का प्राइस लगेगा, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का प्राइस है 99 रुपए का। मिलेगा कहाँ पर? नंबर नोट कर लो जल्दी से, 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको व्हाट्सएप में पीडीएफ के रूप में भेज दूंगा, और आप इसे अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हो। तो इंतजार मत करो, जल्दी से नंबर नोट कर लो, स्क्रीन में दिख रही है, इसको नोट कर लो। इसी नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है, और इससे भी हम जस्ट स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है। चलो, शेरवे जाति की कुल देवी की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है आई माता। और आई माता का मंदिर आपकी बिलाड़ा जोधपुर में, और कहते हैं कि आई माता के मंदिर से दीपक की लौ से केसर टपकती है। अगला आप देख लो, राजस्थान के लोक देवता हरि पुरुष जी महाराज का जन्म, बताओ हरि पुरुष जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये हो जाएगा यहाँ पर काबडोल नागौर में। अगला प्रश्न देख लो, ऊंटों के लोक देवता के रूप में पूजते हैं। ऊंटों के लोक देवता के रूप में पाबूजी की पूजा की जाती है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में खुंगाली
यानी कि महिलाओं के द्वारा खुंगाली आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? खुंगाली कान है, दांत है, गले में या आपके सिर में? तो यहाँ पर हो जाएगा गले में। खुंगाली आपके गले का आभूषण है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में विश्वजीत गुरुकुल बनाया जा रहा है या बनाया गया? बनाया जा रहा है या बनाया गया? कहाँ बनाया गया? या आपके पाली में। कहाँ पर है? यहाँ पर आपका पाली राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला लगता है तो ये आपके कोलायत बीकानेर में लगता है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में लाल दासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, बताओ भाई जल्दी जल्दी से। तो लाल दास जी हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 50 क्वेश्चन के लिए बोला, 50 क्वेश्चन करूंगा। राजस्थान में दासी संप्रदाय के संस्थापक थे, तो मीराबाई सही। अगला आपने, राजस्थान के लोक देवता गोगाजी का प्रतीक क्या है? गोगाजी है ना, गोगाजी का प्रतीक आपको बता देना है। तो गोगाजी का प्रतीक है सर्प, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में धातु मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं, तो यहाँ पर गुरु द्वारा मार्गदर्शन करना। अगला अपन के, राजस्थान में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे अधिक जनसंख्या है? तो सबसे अधिक धर्म को मानने वाले जो लोग हैं ये आपके हिंदू धर्म को मानते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है कि पेचर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है? ये आपके वागड़ क्षेत्र है, और वागड़ क्षेत्र में आता है आपका डूंगरपुर है। कौन सा डूंगरपुर है? आपका बांसवाड़ा। और अंतिम प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि आपके कितने प्रश्न इससे हुए दोस्तों, कमेंट करो। और अब आप जल्दी से अगली क्लास में आ जाओ। अगले क्लास में आपके भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे लेके आ रहा हूँ, यानी मोबाइल की स्क्रीन में आपको चैनल का नाम शो हो रहा है भगवती ऑनलाइन क्लासेज के नाम से। तो जितने भी साथी यहाँ पर लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं या इस क्लास को बाद में देख रहे ना, सारे के सारे विद्यार्थी भगवती क्लासेज में आ जाओ। यूट्यूब में सर्च करो भगवती ऑनलाइन क्लासेज है, मैं आपकी अगली क्लास भगवती क्लासेज में लेके आ रहा हूँ। ठीक है।